सोचिए चारों तरफ मौत का पानी फैला हो और आपके पैर थक चुके हों, सांसें फूल रही हों और जब आप अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पे भाग के जाएं, तो वहाँ पे आपको एक ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी मिली। तब आप क्या करेंगे? शायद आप चिल्लाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे, लेकिन काजीरंगा के इन जानवरों के पास ना तो आवाज़ है और ना ही कोई वोट बैंक। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से आज एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जो इंसानी लालच और बेजुबान जीवों के बीच की जंग एक बेहद डरावने मोड़ पे ले आई। काजीरंगा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, यहाँ दुनिया के सबसे दुर्लभ एक सींग वाले गेंडों, हाथियों और अनगिनत जीवों का इकलौता घर है। लेकिन अब इस घर की दीवार छोटी की जा रही है। असम की सरकार का एक नया फैसला सामने आया है। पार्क के चारों तरफ लगभग 10 किलोमीटर का इको अब उसे घटाकर लगभग 1 किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। और लोग तर्क कर रहे हैं कि इंसानों के लिए वहाँ पे सड़कें बनेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, क्रिकेट स्टेडियम्स बनेंगे और होटल बनेंगे, विकास होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस विकास की वेदी पर किसी बेजुबान की बलि दी जा रही है? उन जानवरों की जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं। जो लोग जंगलों को सिर्फ एक बाउंड्री समझते हैं, वो शायद एक बात नहीं जानते। जब असम में ब्रह्मपुत्र नदी तूफान पर होती है, तो पूरा काजीरंगा पानी में डूब जाता है। इन जानवरों के पास तैरने या डूबकर मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में ये बेजुबान अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों यानी कार्बी आंगलों की पहाड़ियों के ऊपर भागते चले जाते हैं। जंगल और पहाड़ियों के बीच के इस रास्ते को कॉरिडोर कहा जाता है। यही कॉरिडोर इनकी सुरक्षा का कवच है, इनका बफर जोन है। और जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, यह बफर जोन 10 किलोमीटर से घटकर 1 किलोमीटर रह जाएगा, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट्स बनेंगे, इंसानी शेर होगा, बड़े बड़े जंगल खड़े होंगे। और जब अगली बार बाढ़ आएगी और ये जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, तो शायद इन्हें अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ या जंगल नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई दीवारें मिलेंगी। ये इन बेजुबान जानवरों की मौत का वारंट है। जब इनका घर छोटा होगा तब ये हमारे घरों में आएंगे, अखबारों में सुर्खियाँ छपेंगी, एक गेंडे ने गांव में हमला कर दिया, या किसी बाघ ने किसी बच्चे को उठा लिया, हाथियों ने शायद फसल बर्बाद कर दी। ऐसी कई सारी खबरें आपके सामने आएंगी, हम सबके सामने आएंगी। लेकिन कोई यह नहीं देखेगा कि इसकी वजह कौन है। कोई भी अखबार वाला ये नहीं लिखेगा कि हमने पहले उनका घर छीना था, वो तो बस अपने जीने का हक मांग रहे हैं। पैसा, सड़कें और आलीशान होटल, क्या ये सब इन बेजुबानों की चीखों से ज्यादा कीमती है? क्या हम सब इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि एक नन्हे हिरण के बच्चे की जिंदगी की कीमत पर अपने पैर फैलाने के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं? सोच के देखिए, आपको उस जगह पे चैन से नींद आएगी? आप बैठ पाएंगे, जा पाएंगे वहां? कैसे आप किसी बेजुबान जानवर के बच्चे का घर छीन लेंगे? आप सोच के देखिए, आपके बच्चे खुश रह पाएंगे? जितना जीवन उनके अंदर है, उतना जीवन ही आपके अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है। लेकिन शायद आपको ये सब चीजें अभी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि पैसा का लोभ आपके सर पे इतना ज्यादा हावी है कि आपको ये सब चीजें अभी शायद दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दिखाई देंगी, बहुत जल्दी दिखाई देंगी आप लोगों को। क्योंकि यह लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई है इंसानी संवेदना की। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां काजीरंगा के इन जानवरों को सिर्फ तस्वीरों में और किताबों में ही देखेंगे, लेकिन उन दरिंदों के बारे में कोई कुछ नहीं लिखेगा जिनका घर उजाड़ रहे हैं। लेकिन किसी का आशियाना उजाड़ कर बनाया गया महल कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। काजीरंगा के इन बेजुबान शहीदों की आंखों में छिपे इन खौफ को पहचानिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इन जंगलों को जंगलों की तरह ही रहने दिया जाए। और आपको क्या लगता है, विकास के नाम पर बेजुबानों का घर छोटा करना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमसे अपनी जानकारी साझा जरूर करें। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरी बात लोगों तक पहुंचे और उन बेजुबान जानवरों की जान बच सके, उनका घर बच सके, और शायद हमारे और आपकी वजह से असम का वो जंगल हरा भरा हमेशा के लिए रहे।